अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये कालू आजकल आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ब्लैक हो गया है। मैं आज इसकी टोटल अपडेट आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने जब इसको पाला तो मैंने क्या क्या मुश्किलात फेस की, तो ये कैसे इतना प्यारा और इसके बाल इतने प्यारे क्यों हैं, सारी मैं आज आपके साथ अपडेट शेयर करूँगी इसके हवाले से। अगर आप स्ट्रे कैट पालते हैं तो आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो स्ट्रे कैट भी वैसे ही है जैसे पर्शियन कैट होती हैं। ज़्यादातर लोग ये वाली कैट ही, स्ट्रे कैट ही पालते हैं। अब ये क्यों पालते हैं? क्योंकि ये इजीली मिल जाती है। जो पर्शियन कैट है उनकी तादाद अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रे कैट। अच्छा, सबसे पहले जब ये इसने बच्चे दिए, आई थिंक उसने रमज़ान में बच्चे दिए थे, तो 3 बच्चे थे वो, और वो आती थी उनके पास उनकी केयर शेयर करने, तो 2 वो ले गई और 1 छोड़ गई उसके अंदर जहाँ उसने दिए हुए थे। तो तब ये बहुत छोटा था, मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने बिल्कुल आराम से वो मुश्किलात का सामना कर लिया। वो मुश्किलात कोई इतनी भी बड़ी मुश्किलात नहीं थी, सिंपल मुश्किलात थी। वो क्या था, सबसे पहले इसको दूध पिलाने की मुश्किल मुझे हुई। वो क्या हुआ, तब ये बहुत छोटा था तो मैं किसी ऐसी चीज़ से इसको नहीं था पिलाना जिससे इसकी जो है ना, यहाँ से होंठ जो होते हैं वो दांत बचते हैं, तो वहाँ पे उनके ज़ख़म बन जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने सबसे पहले फीटर मंगवाया। वो पहले तो मैंने सिरिंज के साथ कोशिश की, फिर मैंने कहा नहीं, इसके दांत बचेंगे तो ज़ख़म हो जाएगा। फिर मैंने इसके लिए फ़ीटर मंगवा लिया, तो उससे मैंने पिलाना शुरू किया। लेकिन जब वो छोड़ के गई थी तो वो रात हो चुकी थी और इसको भूख भी लगी हुई थी, तो तब मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा और फिर मैंने उसको सिरिंज के साथ ही पिलाया। उसके बाद इसको कीड़ियाँ जो हम कहते हैं फ्लीज़, उसको वो पड़ गई थी। स्ट्रे कैट्स को, सिर्फ स्ट्रे कैट्स को नहीं पड़ती बल्कि बाकी जो पर्शियन कैट्स होती हैं, जब कोई भी बिल्ली बच्चे दे तो उन्हें पड़ जाती हैं, क्योंकि वो अपनी सफाई नहीं करती हैं। तो इस वजह से उन्हें ये कीड़ियाँ जो होती हैं, फ्लीज़ होती हैं, वो पड़ जाती हैं। ये कोई ख़तरे की बात नहीं है, अगर थोड़ी है तो ईज़िली हो जाएगा। बस ना ये कैट्स को काटती हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत ख़ारिश होती है और उन्हें ज़ख़म बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो कैट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो वो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको शैम्पू, एक बोतल है उसके अंदर शैम्पू डाला, उसको बिल्कुल हिला के थोड़ा सा शैम्पू डाला था क्योंकि इनकी जिल्द बहुत सॉफ्ट होती है। तो इसमें मैंने डाल के हिलाया उसे अच्छे तरीके से। फिर मैंने कपड़ा लिया कॉटन का और उसके अंदर डिप किया तो और उसके ऊपर सारा लगाया। एक दफ़ा मैंने शैम्पू वाला कपड़े से लगाया और एक दफ़ा मैंने साफ़ कपड़ा और साफ़ पानी से उसे भीग के फिर उसे वो लगाया, तो उसकी सारी जो फ्लीज थी वो सारी गैप हो गई। अगर फिर भी नहीं थी हो तो आपने क्या करना है, ऑयल लेना है जो हम खुद अपने बालों के लिए लगाते हैं, तो वो आपने लगा देना। बेशक वो मत धोइएगा, आपने इसके बालों पे लगा देना है। तो अब बात आ गई कि ये इतना ब्लैक क्यों हो गया। वो बात ये, इसके बाल भी बहुत स्ट्रेट है और ये सॉफ्ट भी बहुत है। तो ये था जब ये छोटा था, आई थिंक 2 मंथ का हो गया होगा, 2 मंथ का था, तो मैंने इसको नहलाया करती थी। तब बहुत गर्मियाँ थी, आई थिंक कि जून था, तो तब मैं इसको 1-2-3 मरतबा नहलाया था विद शैम्पू। तो सनसिल्क था शैम्पू, आप उससे भी नहला सकते हैं। सनसिल्क लीजिएगा, ब्लैक कैट्स के लिए वो बेस्ट होता है। तो उससे मैंने नहलाया, उससे इसके बाल बहुत स्ट्रेट भी हो गए। तो शैम्पू आपने कम इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास कैट शैम्पूज़ हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपने जो, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो वाली टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं जो हम करते हैं, तो प्लीज़ वो मत यूज़ किया करें, वो इनके लिए अच्छी नहीं होती। तो आप कोई अच्छी सी टूथपेस्ट जो इनके लिए बनी हो, क्योंकि वो हम इनके दांत साफ़ तो ना कर सकते।